जय श्री सीताराम। अलग अलग ग्रह लग्न कुंडली के अलग अलग भाव में होंगे तो अपने कैसे फल देंगे, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। और इस सीरीज में हम चर्चा कर रहे हैं बृहस्पति देव या फिर गुरुदेव के बारे में। गुरु लग्न कुंडली के दशम स्थान पर होंगे तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे। दशम स्थान कौन सा होता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नवां और 10वां। तो यहां पर यदि बृहस्पति महाराज आकर के बैठ जाएं, हाँ, आपकी कुंडली में या किसी और की भी कुंडली में, तो उनके प्रभाव क्या होंगे। अब देखिए, यदि आप अच्छे से ज्योतिष सीखना चाहते हैं या एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर भी बनना चाहते हैं या फिर प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं या फिर अपने घर की कुंडलियां देखना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हो, वीएस यूट्यूब चैनल वीएस एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में आपको जाना है। शुरुआत से लेकर के सारे वीडियो कतारबद्ध तरीके से देख लेना है। आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे, इस बात का मैं दावा करता हूं। बाकी तो फिर देखो, प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस लेना सबसे ज्यादा जरूरी। लेकिन बेसिक एस्ट्रोलॉजी का जो आपको ज्ञान है वो वहां पर मिल जाएगा, और फ्री में, कोई पैसा नहीं है, फ्री में वहां पर मिल जाएगा जहां मैं आपको भेज रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, तो 10th हाउस में बृहस्पति महाराज बैठेंगे। अब मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि कोई भी ग्रह किसी भी भाव में अकेला नहीं होता है भाई, किसी न किसी नंबर के साथ होता है। 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक कोई तो एक नंबर यहाँ पर लिखा हुआ हो सकता है। या इसी तरह से भी कह सकते हैं कि कोई से लग्न की कुंडली होगी, मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न तक कोई से लग्न की कुंडली होगी। तो यदि सिर्फ गुरु चौथे भाव में बैठे हों और उनके ही फल में बताना शुरू कर दूं, तो वो जो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है या फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या रहा? फिर हटा ही देते नंबर। तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी ग्रह किसी भी भाव में यदि किसी नंबर के साथ है या किसी लग्न की कुंडली में है तो उसका प्रभाव भी अपना पड़ता है, और उसके आधार पर ही किसी ग्रह के अच्छे या बुरे फल देखे जाते हैं। तो हम यहां पर बात करेंगे कि बृहस्पति देव लग्न कुंडली के दशम स्थान पर अलग अलग नंबर्स के साथ बैठेंगे तो, या फिर अलग अलग लग्न की कुंडली में बृहस्पति महाराज 10th हाउस दशम स्थान पर बैठेंगे तो अपने क्या फल देंगे, इस बारे में। अच्छा, ये आपने बृहस्पति महाराज की ये आपने समझा, इसको कॉन्सेप्ट समझा आपने। अब आप ये समझिए कि 10th हाउस क्या होता है। दशम स्थान पर बैठेंगे हम कह रहे हैं, लेकिन दशम स्थान है क्या? तो दशम स्थान जो होता है वो आपके कर्म का स्थान होता है। काम काज, कर्म, नौकरी, व्यवसाय। अच्छा, कर्म मतलब क्या? कर्म तो बहुत से हो सकते हैं। आप कहीं घूमने फिरने जाते हैं, आप सुबह बहुत दूर तक घूमने जाते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, आप योग करते हैं, है ना, अपने स्वास्थ्य के लिए। आप शाम में अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, रोज का है ऐसा, ये भी कर्म है। कर्म का मतलब ये कि जहां से पैसा आता है, जिसके लिए आप जाने जाते हैं, है ना, नौकरी करते हैं। मैं आपसे पूछूंगा आप क्या करते हैं, तो आप कहेंगे मैं नौकरी करता हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं प्रोफेशनल हूं, मैं ये बिजनेस करता हूं, मेरा मसालों का बिजनेस है ना, मैं आईटी सेक्टर में हूं, जो भी है। तो उसके लिए जहां से पैसा आता है उसके लिए हम जो है वो दशम स्थान को देखते हैं। दशम स्थान को पिता का भाव भी कहा जाता है। वैसे तो पूर्णतः पिता का भाव नवम स्थान को कहा जाता है, लेकिन आंशिक तौर पर दशम स्थान पिता का स्थान भी माना जाता है। अच्छा, दशम स्थान पर गुरुदेव बैठेंगे, लेकिन एक बात यह भी है कि गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं। अब दृष्टि का क्या मतलब? दृष्टि का मतलब ये है कि जहां गुरु बैठेंगे वहां के तो अपने फल देंगे, वो तो देंगे ही देंगे, लेकिन वहां से 5वें, 7वें और 9वें भाव के भी फल देंगे। समझ नहीं आया? मैं बताता हूं। बृहस्पति महाराज यहां बैठे हुए हैं, है ना। अब यहां से 5वां भाव कौन सा है? 1 2 3 4 5, यहां दृष्टि आ गई। 6 7 यहां दृष्टि आ गई। 8 9 यहां दृष्टि आ गई। 5वें, 7वें और 9वें भाव जहां से बैठे वहां से 5वें, 7वें, 9वें भाव। तो बृहस्पति देव के लिए तो 5वां, 7वां, 9वां भाव है, लेकिन एक्चुअली कुंडली के लिए कौन सा भाव है? तो दूसरा, चौथा और छठा भाव है, तो वहां के भी फल देंगे। अब दूसरा भाव क्या होता है? धन का भाव होता है, संचित धन, जमा धन का भाव होता है, डिपॉजिट जो आपका मनी होता है। फैमिली का भाव होता है, आपकी वाणी का भाव होता है। साथ ही साथ चौथा भाव क्या होता है? या फिर कर्म का भाव होता है, काम काज का भाव होता है। ये आपके माता पिता, एक्चुअली दशम स्थान का 7वां स्थान जो है वो आपके पार्टनर का कर्म उससे देखा जाता है। पार्टनर, आपका पार्टनर का काम काज कैसे चले उसके लिए भी इसे देखा जाता है। कर्म का स्थान ये हो गया दशम स्थान, पार्टनर के कर्म का स्थान ये हो गया 10वें का 7वां स्थान। यदि इसको लग्न मान लेंगे तो ये 7वां स्थान बन जाएगा ना। और 7वां स्थान आइडियली पार्टनर का होता है। पार्टनर मतलब आपके लाइफ पार्टनर, पति पत्नी।
कई बार हम कहते हैं कि भाई पार्टनर, कोई कहता है पार्टनरशिप में बिजनेस करना है। अब पार्टनर की कुंडली नहीं है ना, कि भाई वो कैसा है उसका व्यक्तित्व, तो यहां से भी हम कई बार देखते हैं कि भाई वो जो पार्टनर है उसका काम काज किस प्रकार से चलेगा। तो इस वजह से मैंने कहा कि भाई काम काज को भी यहां से देखा जा सकता है, लेकिन पार्टनरशिप में या पार्टनर के लिए, ठीक है। लेकिन हाँ, ज्यादा जरूरी यही होगा कि उनका कुंडली दिखाया जाए। ये एक आंशिक तौर पर जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है तो देखते हैं, है ना। चलिए, माता का स्थान होता है, ये चौथा भाव जो है माता का स्थान होता है। ये चौथा भाव जो है वो आपके नेटिव लैंड, है ना, आपके भवन भूमि गाड़ी वाहन, है ना, भौतिक सुख सुविधाओं का स्थान होता है। हृदय का, शरीर में देखा जाए तो हृदय का, छाती का, इस जगह का स्थान होता है, ठीक है। अच्छा, और छठा स्थान क्या है? शत्रु का स्थान है। शत्रु, रोग, हेल्थ इश्यूज, है ना, कर्जा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, है ना, हिडन एनिमीज, डायरेक्ट एनिमीज, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स मतलब जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जो पॉलिटिक्स होती है, ऑफिस पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं मैं, उसका स्थान छठा स्थान होता है। नौकरी का स्थान भी कहा जाता है, स्पेशली नौकरी। चलिए, तो ये बात होगी। अच्छा, अब शुरुआत करते हैं हम, इतना मैंने आपको बेसिक समझा दिया। अब शुरुआत करते हैं एक नंबर के साथ। बृहस्पति महाराज लग्न कुंडली में एक नंबर के साथ दशम स्थान पर होंगे तो अपनी महादशा में कैसे फल देंगे, यहां से हम शुरुआत करते हैं। तो यहां पर एक नंबर होगा तो एक, ये दो यहां हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना, ये हो गया। अब एक नंबर मतलब मंगल महाराज का नंबर, मेष राशि। मेष राशि में गुरु जो है वो तो मित्र राशि कहलाती है मेष राशि की, है ना। 4 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, कर्क लग्न की कुंडली हो गई। अब एक बात और आप समझ लीजिए कि 12 नंबर जो होता है वो बृहस्पति महाराज का खुद का अपना नंबर है, मतलब मीन राशि। मीन राशि बृहस्पति महाराज की खुद की राशि है। तो जिस भाव में मीन राशि होगी या 12 नंबर लिखा होगा, उस भाव के मालिक बृहस्पति महाराज बन जाएंगे। एक और बात, जिस भाव में 9 नंबर लिखा होगा, धनु राशि, 9 नंबर है ना, धनु राशि, तो जहां 9 नंबर लिखा होगा उस भाव के मालिक भी जो है वो गुरु महाराज, बृहस्पति महाराज बन जाएंगे। ये चीज ध्यान रखिए। चलो, तो अब क्या होने वाला है भाई, तो गुरु की महादशा चल रही है और गुरु जो है वो भाग्य भाव के स्वामी है। कर्क लग्न की कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी है और वो कर्म स्थान पर बैठे हुए हैं। सीधी सी बात है कि ऐसे इंसान का भाग्य उसे कर्म में बहुत आगे बढ़ेगा, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, काम काज में बहुत आगे बढ़ेगा, प्रतिष्ठा हासिल करेगा ऐसा इंसान। पैसा, धन, धन जो है वो बहुत अच्छे से अर्जित होगा। ऐसे व्यक्ति को प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा मिलने वाली है। मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन गुरु की महादशा में बिल्कुल मिलेगा। और शत्रु भाव के स्वामी है और उसी भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो यदि कहीं लोन लेना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है, तो उससे व्यक्ति संपन्न होगा। होता है ना, आप कहीं मकान बना रहे हैं, उसके लिए आपने लोन लिया, अब ईएमआई आप चुका रहे हैं, लेकिन वो आपके लिए नेगेटिव नहीं रहेगी। आपने अच्छा मकान बना लिया तो आप समृद्ध भी हैं और इधर आपके पास पैसा सेव भी हो रहा है, सही से मैनेजमेंट हो रहा है, तो वो वाली बात है। शत्रुता किसी प्रकार से हार्म नहीं करेगी। मतलब ये जो समय है गुरुदेव का की महादशा का, ये बहुत अच्छा होगा, बहुत आगे बढ़ाने वाला होगा, बहुत लाभ करवाने वाला होगा। और सारे वे में, चाहे आप इवन स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी स्थिति अच्छी होगी, परिवार के दृष्टिकोण से भी अच्छी होगी। एक नंबर के साथ, एक के बाद में एक के बाद में 2 नंबर, 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5। अब क्या हुआ, तो देखिए 2 नंबर है, वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि के स्वामी जो है वो शुक्र हो जाते हैं और सिंह लगन की कुंडली। 5 नंबर जो है वो कहां लिखा हुआ है, लगन पर लिखा हुआ है, तो सिंह लगन की कुंडली बन गई। अब यहां पर स्थिति ये हो गई कि बृहस्पति महाराज जो है पंचम भाव के स्वामी हो गए। अभी पिछली बार क्या देखा था मैं, नवम और छठवें भाव के स्वामी, अब अष्टम और पंचम भाव के स्वामी। यदि मैंने पहले समझा है कि त्रिकोण भाव के स्वामी यदि कोई ग्रह है और वो छठवें, 8वें, 12वें या खराब भाव के स्वामी भी है, तो भी अति योग कारक ग्रह कहलाते हैं। तो यहाँ पर अष्टमेश गुरु नहीं बोलेंगे, हम पंचमेश गुरु बोलेंगे, अति योग कारक ग्रह है ना। तो पंचम भाव का प्रभाव ज्यादा रहेगा। पंचम भाव को बुद्धि का भाव कहा जाता है, संतान का भाव कहा जाता है। तो ये कह सकते हैं कि इंसान की बुद्धि जो है वो गुरु की महादशा में बहुत शार्प होगी और अपनी बुद्धि से अपने कर्म, अपने व्यवसाय, अपनी नौकरी में बहुत ज्यादा उन्नति हासिल करेगा व्यक्ति।
धनार्जन बहुत अच्छा होगा, पारिवारिक फैमिलियर माहौल बहुत अच्छा होगा, मकान भूमि गाड़ी वाहन की स्थिति देखी जाए तो बहुत अच्छी होगी। गुरु की महादशा ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा अच्छी जाएगी। बस एक चीज जरूर से होने वाली है, यदि हम अष्टमेश गुरु को देखें तो इंसान इमोशनल ज्यादा होगा, जल्दी से बातों में आ सकता है। मतलब बातों में कैसे आ सकता है, कोई भी आया, भाई यार पैसे की बहुत जरूरत है, बहुत परेशान हूं वगैरह 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 वगैरह, ले भाई ले जा पैसे। एक सप्ताह हो गया, एक महीना हो गया, जो है वो 10 महीने हो गए, भाई पैसे को क्या हुआ, बताता हूँ ना भाई, बताता हूँ ना भाई, और स्विच ऑफ। मतलब ऐसा इंसान जो है जल्दी से भावुक हो जाता है, दूसरों की बातों में जल्दी से आ जाता है। तो ऐसे इंसान के धोखे में आने के चांसेस बहुत होते हैं। कामकाज में धोखे में नहीं आएगा, लेकिन दूसरे वे में धोखे में आ सकता है ना। जैसे कोई लड़की है, हाँ, या कोई लड़का है, तो उसने फंसा लिया किसी प्रकार से, अच्छी अच्छी तारीफ करके। तो ऐसे लोगों को ये चाहिए कि लोग जल्दी से आपको धोखे में ले सकते हैं, तो उससे बचे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर के साथ, 2 के बाद में 3 नंबर, 3 चलो ऐसे 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब क्या हुआ, 6 नंबर इन्हें कन्या राशि, कन्या राशि के स्वामी बुध हो जाते हैं। 3 नंबर इन्हें मिथुन राशि, मिथुन राशि के स्वामी बुध हो जाते हैं। तो बुध की कुंडली में बुध की ही राशि में गुरु महाराज आकर के बैठ गए हैं। गुरु महाराज कौन से भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, सुख भाव के स्वामी हैं। तो सुखेश कह सकते हैं, बिल्कुल सुखेश कह सकते हैं गुरुदेव को। अच्छा, और सप्तमेश है, सप्तम भाव के स्वामी, पार्टनर भाव के स्वामी, कर्म स्थान पर है। तो ये कोई बहुत योगकारक स्थिति तो वैसे नहीं है, लेकिन मारक स्थिति भी नहीं है। कई लोग इसे बाधकेश कह सकते हैं, केंद्राधिपति दोष की थ्योरी एप्लीकेबल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो है, ये गुरु की महादशा में थोड़े मिले जुले रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। कौन से मिले जुले मिलेंगे मैं आपको बताता हूं। सुख भाव के स्वामी की महादशा चल रही है, सुख भाव पर प्रभाव है, तो मकान भूमि गाड़ी वाहन भौतिक सुख सुविधाएं मिलेंगी। और वो कहां से मिलेंगी, तो खुद कर्म करेगा ना इंसान, खुद कर्म करेगा, खुद नौकरी करेगा, खुद व्यवसाय करेगा, खुद कमाएगा, हाँ, तो वहां से मिलेगी। तो कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन बहुत अच्छा चलेगा। विवाह के पश्चात भाग्य में उन्नति होगी, या भाग्य नहीं कहना चाहिए, तो कह सकते हैं कि विवाह के पश्चात कर्म में उन्नति होगी, कामकाज में उन्नति होगी, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में उन्नति होगी, है ना, ये कह सकते हैं हम। अगली बात यह है कि यही गुरु महाराज जो है वो धन अर्जन करवाएंगे, प्लस अच्छा व्यक्तित्व देंगे, एक अच्छी इंसानियत देंगे, इमोशनल बनाने का काम करेंगे। अब ये तो एक बात हो गई, लेकिन अब प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम जरूर आने वाली है। 6वें भाव के स्वामी, और माफी चाहूंगा, 6वें भाव पर जो दृष्टि आएगी गुरु महाराज की, भाई ये 6वां भाव है ना, तो यहां पर यदि गुरु महाराज की दृष्टि आएगी तो हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हेल्थ इश्यूज खासतौर पर डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, मोटापा, हाँ, हृदय संबंधी समस्याएं, पेट का निचला हिस्सा का कुछ प्रॉब्लम, या लंबी कोई बीमारी है तो उसका प्रॉब्लम, है ना, लंबी जो बड़ी बीमारियां चलती है ना, उनका कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार से हो सकता है। कई बार शत्रुता भी बनती है। शत्रुता मतलब लोग, हिडन एनिमीज जो है वो ज्यादा डेवलप हो जाए, पॉलिटिक्स ज्यादा हो, है ना, पीछे खींचने के लिए बार बार लगे रहें लोग, तो ये प्रकार की समस्या भी ज्यादा बन जाती है। लेकिन हाँ, ऐसा कोई प्रैक्टिकली हानि नहीं होती, इंसान जीतता है, लेकिन मेंटली तो परेशानी होती ना। प्रैक्टिकली परेशानी नहीं होती, लेकिन मेंटली थोड़ी परेशानी इन विषयों को लेकर के होती है, जो मैंने लास्ट में बताई। बाकी सब अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी अच्छा है। 3 नंबर, तीन के बाद में 4 नंबर, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी क्या हुआ, वैसे तो गुरु महाराज उच्च राशि के बैठे, यहाँ पर ना अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो धोखा खा जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इस बात को। 4 नंबर कर्क राशि, उच्च राशि के गुरु महाराज हैं। उच्च राशि गुरु हो गए तो भाई वाह जी वाह, बहुत शानदार ग्रह हो गए गुरु। नहीं, थोड़ा उल्टा होने वाला है यहाँ पर। ये देखिए कि कौन सी कुंडली, तुला लगन की कुंडली है। और तुला लगन की कुंडली में गुरु जो है वो 6वें भाव के स्वामी हैं। 6ठे भाव के स्वामी हैं, रोग भाव के स्वामी, रोग ऋण शत्रुता के स्वामी हैं। और तीसरे भाव मतलब कामकाज, कामकाज मतलब भाग दौड़ ज्यादा करना। देखो, भागना दौड़ना तो हम सभी को पड़ता है, मेहनत हम सभी को करना पड़ता है, परिश्रम हम सभी को करना पड़ता है, हाँ, लेकिन ये फिजूल की भाग दौड़ है, फिजूल की भाग दौड़। तो यदि इनके मालिक की महादशा चल रही है तो क्या होगा, तो यही होगा कि कामकाज में
काम काज में भाग दौड़ बहुत ज्यादा लगेगी। मतलब ऐसे लगेगा दो जने मान के चलो, एक कोई दूसरा व्यक्ति है और एक ये वाला व्यक्ति है जिसकी कुंडली है। तो ये इंसान बोलेगा कि यार वो जो दूसरा व्यक्ति है वो 8 घंटे काम करता है और उसे वो मिलता है जो मैं 12 घंटे काम करता हूँ, कई बार तो मैं रात में भी बैठा रहता हूँ तो मुझे मिलता है। तो फिजूल की मेहनत मुझे ज्यादा करनी पड़ती, मिल जाता है। ये इंसान ऐसा नहीं बोलेगा कि मुझे नहीं मिलता, मिलेगा। गुरु उच्च के बैठे हुए बिल्कुल मिलेगा, लेकिन मुझे बहुत लेट मिलता है, बहुत मेहनत करने के बाद मिलता है। ये एक परेशानी यहां पर होती है। हाँ, ऐसा इंसान इमोशनल भी बहुत ज्यादा होता है ना। अच्छा इंसान होता है, ये बात मैं कहूंगा, परोपकारी इंसान होता है, अच्छा इंसान होता है, दूसरों पर दया करने वाला इंसान होता है। हाँ? रोग भाव के स्वामी की दशा चल रही है, रोग भाव के स्वामी जो है उच्च राशि के हो गए हैं, तो हेल्थ इश्यूज जो है ना वो बार बार आते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो है वो बार बार आती हैं। शत्रुता, काम काज में, नौकरी में पॉलिटिक्स ज्यादा होना, शत्रुता ज्यादा होना, कॉम्पिटिटर्स के द्वारा परेशान किया जाना, तो इस प्रकार की स्थितियां भी बन जाती है। तो इससे जरा बचकर रहने की जरूरत है। ठीक है। हाँ, बौद्धिक क्षमताएं अच्छी होती है, पढ़ाई लिखने के दृष्टिकोण से स्थिति अच्छी है 4 नंबर के साथ। 4 के बाद में 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब क्या होगा? बहुत शानदार, बहुत ही अच्छी स्थिति होने वाली है। देखो, वृश्चिक लग्न की कुंडली बनी है, वृश्चिक लग्न के मालिक जो है वो मंगल होते हैं। मंगल ने अपनी गुरु महाराज जो है वो दशम स्थान पर बैठे हैं और सिंह राशि गुरु महाराज को दे दी है ना। तो सिंह राशि में गुरु महाराज आकर के बैठ गए हैं। अब देखो, सबसे अच्छी बात क्या है? बहुत अच्छी बात यह है कि वाणी भाव के स्वामी कर्म भाव पर बैठे हुए हैं। भाई इसे वाणी भाव बोलते हैं ना, 9 नंबर का है, वाणी भाव पर है ना, धन भाव भी कहते हैं। तो वाणी भाव के स्वामी, धन भाव के स्वामी होकर के कर्म भाव पर बैठे हैं। इसका क्या मतलब आप समझते हैं? वाणी, धन, कर्म, तीनों को मिला दीजिए, क्या निकल के आया लॉजिक? लॉजिक ये निकल करके आया कि इंसान यदि वाणी का कर्म करे तो उससे उसको धनार्जन बहुत ज्यादा अच्छा होगा। वाणी का कर्म क्या होता है ना? तो टीचिंग हो सकता है, सिखाना, पढ़ाना, समझाना, बताना, ज्ञान देना, सलाह देना। कंसल्टेंट हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, सीए हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है, मार्केटिंग एक्सपर्ट हो सकता है, जहां पर लोगों से मिल करके उन्हें कन्विंस करना है, उन्हें बोलना है, उन्हें बताना है ना। किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेटर हो सकता है, मुंह से बोलने वाला, एंकर हो गया हाँ स्टेज पर, या फिर गायक हो सकता है, सिंगर हो सकता है। जो वाणी वाणी जहां पर मुख्यतः मुख्य रोल प्ले करती है। बाबा मुझे आप क्यों देख रहे हो? क्या मेरा मेरा चेहरा ऐसा है इसलिए मुझे देख रहे हो? मैंने ये कपड़े पहने हैं इसलिए मुझे आप देख रहे हो? मेरे हाथ में पेन है इसलिए मुझे आप देख रहे हो? नहीं, मैं यदि इतना सब कुछ मैं लिख भी दूंगा, चलिए मैंने लिख दिया इतना और मैंने बोलना बंद कर दिया, बस चुप हो थोड़ी देर के लिए, तो आप कहेंगे क्या है? आप मुझे जो है ना मुख्यतः देख तो रहे हैं लेकिन देखने से ज्यादा सुन रहे हैं। तो ये है वाणी। आप मुझे वाणी की वजह से पसंद कर रहे हैं, आप मुझे वाणी की वजह से सुन रहे हैं। तो वाणी के मालिक की महादशा चल रही है, तो इंसान यदि वाणी का कर्म करता है तो बहुत आगे बढ़ता है। खैर, यदि वाणी का कर्म ना भी करे तो फाइनेंस का कोई कर्म करता है, कामकाज, बैंकिंग का कोई कामकाज करता है तो भी आगे बढ़ता है। गवर्नमेंट जॉब लगने के योग भी ऐसे व्यक्ति के ज्यादा अच्छे होते हैं। पंचम भाव के समय मतलब अति योग कारक ग्रह, तो अपनी बुद्धि से अपने कर्म का निर्माण इंसान कर लेता है। संतान के, ये संतान भाव भी है, संतान के पश्चात कर्म में बहुत उन्नति होती है, ये बात भी पक्की है। हाँ, बहुत अच्छी स्थिति है पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, परिवार के दृष्टिकोण से, कुटुंब के दृष्टिकोण से, है ना, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत शानदार स्थिति। 5 नंबर गवर्नमेंट जॉब के योग भी होते हैं ना, क्योंकि 5 नंबर सूर्य महाराज का नंबर हो गया और योग कारक गुरु भी बैठ गए, गवर्नमेंट जॉब के योग अच्छे बनते हैं। 5 के बाद में 6 नंबर, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अभी क्या गोल्डन पीरियड लग गया। कैसे लग गया? अच्छा, केंद्राधिपति दोष, ये फालतू थ्योरी में बताना। गोल्डन पीरियड कैसे लग गया? लग्नेश की महादशा चल रही है जो कि बुध की राशि में बैठे हैं। बुध कोई शत्रु राशि नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि कर्म स्थान पर गुरु महाराज बैठे हुए हैं जो कि सुख भाव के स्वामी भी है, भौतिक सुख सुविधाओं के मालिक, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन के मालिक कर्म भाव पर बैठ करके खुद के भाव को देखते हैं, पहली बात। दूसरी बात, लग्नेश जो है वो बैठ गए हैं कर्म भाव पर। गोल्डन पीरियड है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा, परिवार के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा, पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहने वाला इंसान, बहुत उन्नति करेगा। हाँ, बिल्कुल खराब नहीं, अच्छी चीज है। कोई यहाँ पर कह सकता है खराब है, लेकिन मत मानना उसकी बात को। 6 नंबर के साथ
जिसे महादशा चल रही है उससे पूछना। 7 नंबर, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहां पर प्रॉब्लम होगी भाई। 7 नंबर मतलब तुला राशि, तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, मकर लग्न की कुंडली है, मतलब शनि महाराज की कुंडली है, और गुरुदेव को जो है वो 12वां स्थान मिला है। 12th हाउस को अच्छा नहीं बोलते ना, दवाइयों का खर्चा का भाव कहते हैं, या भाग दौड़, फिजूल की भाग दौड़ के भाव के मालिक की दशा चल रही है, दवाइयों के खर्चे के भाव की महादशा चल रही है, विदेश भाव के मालिक की महादशा चल रही है। तो यहाँ पर इंसान ये शिकायत करता है कि मुझे बहुत भागना दौड़ना पड़ता है, मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है, मुझे बहुत ज्यादा मेहनत में बहुत कम मिलता है, इस प्रकार की स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है। विदेश भाव के मालिक की महादशा चल रही है, ये यात्रा भाव के मालिक की महादशा चल रही है, तो एक इंसान ये बोलता है कि मैं एक जगह स्टेबल नहीं हूँ, अभी 6 महीना इस कंपनी में काम किया, 1 साल 1.5 साल 2 साल इस कंपनी में काम किया, फिर उस कंपनी में काम किया, फिर उस कंपनी में काम किया, तो इस प्रकार की स्थितियां जो है वो चलती रहती हैं। कई बार ये जरूर होता है कि विदेश सेटलमेंट हो जाता है, या अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के इंसान को काम करना पड़े, ऐसी स्थितियां जो है वो निर्मित होती है, ना चाहते हुए भी काम करना पड़े, ऐसी स्थितियां निर्मित होती है। हाँ, व्यक्ति चाहता है फॉरेन सेटलमेंट, तो फिर ये एक अच्छी बात है। हेल्थ इश्यूज जो है वो हो जाते हैं, दवाई के खर्चे के भाव, भाई द्वादशेश की महादशा चल रही है, दवाइयों के खर्चे के मालिक की महादशा चल रही है, तो दवाइयों के खर्चे को तो बढ़ा सकता है, तो इंसान को खुद को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, घर परिवार में कहीं ना कहीं दवाइयों के खर्चे जो है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम जरूर से हो जाती है। तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और इवन बहुत अच्छी क्या मैं तो कहूँगा खराब है, और पढ़ाई में मन नहीं लगता है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो प्रॉब्लम है, खराब है। 7 नंबर के साथ 8, 9, 10, 11, 12, अभी क्या हुआ? बहुत अच्छी मतलब मैं बताता हूं क्या अच्छी और क्या खराब। देखो, ये वृश्चिक राशि में बैठे हैं, वृश्चिक राशि गुरु महाराज की मित्र राशि होती है, मंगल महाराज की राशि होती है, कुंभ लगन मतलब शनि महाराज की ये कुंडली है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसको हम लाभ का भाव कहते हैं, लाभ, आय, प्रतिष्ठा का लाभ, इनकम का लाभ। हाँ, इसको हम आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, आपके जो मित्र हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, उनका भाव कहते हैं, और छोटी मोटी बीमारियों का भाव भी कहते हैं। छठवें से छठवां, छोटी मोटी बीमारियों का भाव क्यों कहते हैं, मुझसे कई बार पूछा, तो मैं कहता हूँ छठवें भाव का छठवां भाव है। छठवां भाव मतलब क्या होता है? रोग का भाव होता है ना, तो रोग भाव के मालिक से गिनेंगे, एक रोग भाव से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो छठवें भाव से गिनेंगे तो ये छठवां भाव आएगा। इस वजह से इसे हम कहते हैं रोग, छोटे मोटे रोग बन सकते हैं, या छोटे मोटे शत्रुता का निर्माण हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, धन भाव के मालिक, भाई इसे धन का भाव कहते हैं, तो धन भाव के मालिक और लाभ भाव के मालिक की दशा चल रही है, जो कि कर्म भाव पर बैठे हैं। काम काज में, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में धन, आय, इनकम, पैसे की कोई कमी नहीं होने वाली, बहुत उन्नति होने वाली है, इंसान बहुत आगे बढ़ने वाला है। लेकिन छोटी मोटी बीमारियां लगी रहेंगी, शत्रुता लगी रहेंगी, है ना, जिसको बोलते हैं यश नहीं मिलता। कई लोग मुझे कहते हैं सर हम इतना करते हो ना, हमको जश बिल्कुल नहीं मिलता। बस यही वजह है कि ये छठवें से छठवें मतलब एकादशीश गुरु महाराज हो गए, इस वजह से जस नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं इमोशनल, ओवर इमोशनल होना, चिंता तनाव ज्यादा होना, ऐसी स्थितियां बन जाती है। हालांकि पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से तो ये स्थिति अच्छी रहेगी। 8 नंबर के साथ 8 के बाद में 9, 9 नंबर, 9, 10, 11, 12, क्या होने वाला है? क्या कुछ सोचने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है, सीधे बोल दो गोल्डन पीरियड होने वाला है। बाबा पंच महापुरुष योग में गुरु महाराज आकर के बैठ गए हैं। लग्नेश, लग्न भाव के स्वामी जो हैं वो पंच महापुरुष योग में आकर के बैठ गए हैं। क्या कहते हैं? बहुत शानदार, बहुत शानदार, मतलब गोल्डन पीरियड। यदि गुरु की महादशा चल पड़ी और गुरुदेव में थोड़ा सा भी डिग्री वाइज बल हुआ, इंसान के लिए गोल्डन पीरियड होगा। चाहे वो नौकरी करे, व्यवसाय करे, प्रोफेशन करे, चाहे वो पढ़ाई लिखाई कर रहा हो, चाहे उसके पारिवारिक स्थिति की बात कर लें, चाहे वो किसी प्रकार से बात कर लें, गोल्डन पीरियड होगा। हाँ, मैं कई बार ये कहता हूँ कि भैया कुंडली मिलान करके शादी किया करो प्लीज। कुंडली मिलान करके शादी नहीं करते ना, फिर ये जो अच्छे योग होते ना एक कुंडली के, वो भी फिर खराब हो जाते हैं। कुंडली मिलान करके शादी किया करो। हालांकि ये स्थिति इतनी अच्छी स्थिति है कि जितना अच्छा तो कुछ दशम स्थान पर किसी नंबर के साथ हो ही नहीं सकता। बहुत शानदार स्थिति। 9 नंबर के साथ 9 के बाद में 10, 11, 12, 1,
अभी क्या होगा, अभी वैसे तो योग कारक ग्रह है गुरु। देखो मेष लग्न की कुंडली में भाग्य भाव के मालिक जो है वो गुरु बन गए हैं और विदेश भाव के मालिक भी गुरु बन गए, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, प्रॉब्लम ये हो गई कि ये नीच राशि हो गए। हाँ, नीच राशि स्थित हो गए, और यदि नीच राशि स्थित किसी ग्रह की माता से चल रही, भले ही वो लग्नेशी क्यों ना हो, भले ही वो भाग्येशी क्यों ना हो, भले ही वो कितने अच्छे भी ग्रह क्यों ना हो, वो सामान्यतः अपने खराब फल देते हैं। ये एक ही स्थिति में अच्छे फल दे सकते हैं। शनिदेव का किसी प्रकार से यहाँ पर प्रभाव पड़ जाए, शनिदेव की दृष्टि पड़ जाए यहाँ पर, या मंगल का प्रभाव पड़ जाए, मंगल की दृष्टि पड़ जाए, तो ही अच्छे फल ये दे सकते हैं। जैसे ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, जैसे मान के चलो शनि यहाँ पर बैठ गए, शनि यहाँ पर बैठ गए, या शनि यहाँ पर बैठ गए, या मंगल यहाँ पर बैठ गए, मंगल यहाँ पर बैठ गए, मंगल यहाँ पर बैठ गए, तो अभी इससे क्या हुआ, इससे शनि की 10वीं दृष्टि गुरु पर पड़ी, शनि की 7वीं दृष्टि गुरु पर पड़ी, शनि की 30वीं दृष्टि गुरु पर पड़ी। इससे मंगल की 8वीं दृष्टि गुरु पर पड़ी, मंगल की 7वीं दृष्टि गुरु पर पड़ी, मंगल की 4थी दृष्टि गुरु पर पड़ी। अब ये दृष्टियां पढ़ने से क्या होता है, दृष्टियां पढ़ने से ये होता है कि शनि की राशि 10 नंबर है और मंगल की उच्च राशि 10 नंबर है। तो यहां पर शनि और मंगल यदि इस प्रकार की स्थिति में बैठे रहेंगे कहीं, तो गुरु का नीच भंग राजयोग कर सकते हैं, और यदि नीच भंग राजयोग की स्थिति बन गई तो गुरु के अच्छे फल देखने को मिल सकते हैं। अब ये भी देखना पड़ेगा कि कितनी डिग्री है, क्या है, वो सब समझना पड़ेगा, लेकिन इन जनरल नीच भंग राजयोग की स्थिति बनना चाहिए। नहीं है नीच भंग राजयोग की स्थिति, तो फिर गुरु महाराज हेल्थ इश्यूज में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, कामकाज नौकरी व्यवसाय में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, और इमोशनल बनाने का काम करेंगे, सेटल नहीं होने देंगे एक जगह पर, और इंसान को दुखी रखेंगे, चाहे वो पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से हो, है ना। तो प्रॉब्लम है, ये अच्छी बात नहीं है यहाँ पर 10 नंबर के साथ। भाग्येश नीच का हो गया, तो भाग्य नीच का हो जाता है ना, फिर अच्छी बात कैसे होगी। 9 10 11 12 1 2, अब मतलब 11 नंबर के साथ बात करेंगे। 11 नंबर का के साथ क्या फल देंगे, वृषभ लगन की कुंडली बन गई। वृषभ लगन के मालिक जो हो जाते हैं वो शुक्र महाराज हो जाते हैं। भैया अति शत्रु ग्रह है शुक्र महाराज, गुरु महाराज के अष्टम भाव के स्वामी गुरु महाराज बन गए, तो मतलब अष्टमेश अति मारक ग्रह हो जाता है। तो अति मारक ग्रह की महादशा यदि चल रही है और अष्टमेश की महादशा चल रही है, तो फिर क्या ही चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन जो है वो लगा रहे, हेल्थ इश्यूज लगे रहे। थोड़ा बहुत लाभ जरूर होता रहेगा, लेकिन बिजनेस नहीं करना है, बिजनेस में लॉस हो जाएगा। हाँ, नौकरी करना है, नौकरी में थोड़ा बहुत लाभ होता रहेगा, शत्रुता ज्यादा बनेगी। स्वास्थ्य का ध्यान खासतौर पर रखना है, और घर परिवार में भी मतभेद या आर्गुमेंट बनता रहे, या फिर संतुष्टि ना मिले काम काज में, पढ़ाई लिखाई में, ऐसा होता है, तो अच्छी बात नहीं है। 11 नंबर फाइनली 12 नंबर 9 10 11 12 1 2 3। अब मिथुन लगन की कुंडली में गुरु महाराज स्वराशि बैठे हैं। इसे कोई केंद्राधिपति दोष का नाम दे दे मत मानना, बाधकेश बोल दे मत मानना। यहाँ पर गुरु महाराज स्वराशि बैठे हैं, बहुत अच्छे ग्रह होकर के बैठे हुए हैं, मतलब पंच महापुरुष योग आप बिल्कुल कह सकते हैं, और ये बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण करेंगे। काम काज, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में बहुत उन्नति देने वाले हैं। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से इंसान को बहुत उन्नति देने वाले हैं, नॉलेजेबल पर्सन बनाने वाले हैं। धनार्जन जरूर करेंगे, शत्रुता जरूर पैदा कर देंगे, थोड़ा इमोशनल इंसान को ज्यादा बनाएंगे, और ऐसे इंसान से लोग ज्यादा जले या शत्रु हो जाएं, या चलते इंसान को जो है, जिसको हम बोलते हैं ना टांग अड़ाना, तो उस प्रकार की स्थिति ऐसे लोगों के साथ जल्दी पैदा हो जाती है। लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं है। मेंटल जरूर से स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल कोई डाउनफॉल नहीं होने वाला है। भौतिक सुख सुविधा जरूर से मिलती है, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन जरूर से मिलता है गुरु की दशा में। तो ये होता है गुरु दशम भाव में यदि बैठे 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक, या अलग अलग लगनी कुंडली में गुरु महाराज दशम स्थान पर बैठे, तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे, इस बारे में मैंने आपको यहाँ पर समझाया। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, और आप ही के लिए मैं समझा रहा हूँ, तो आपके लिए समझा रहा हूँ, तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये बात समझ में आई। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।